हेलो फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का हमारे 45 डेज प्री प्लस मेंस चैलेंज में। उम्मीद है आप सभी अपनी पढ़ाई में जी जान लगा रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज डे 3 में मैंने अपने टारगेट कैसे कंप्लीट किए। मेरे टारगेट देखने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप सब मॉक देते हो और अचानक से परसेंटाइल कम या ज़्यादा हो जाते हैं तो आप सब भी मेरी तरह सरप्राइज हो जाते हो क्या? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, क्योंकि आज मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। और डे 3 की स्टार्टिंग की थी मैंने रीजनिंग के सेक्शनल मॉक के साथ, जो कि IBPS क्लर्क मेंस का था। मॉक में मैं 4 पजल बनाई थी और 2 क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन बनाए थे, जिसमें कि एक क्वेश्चन गलत हो गया था। क्रिटिकल रीजनिंग को मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ती, मैं हिंदी में ही पढ़ के बनाती हूँ, क्योंकि हिंदी में मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। मिसलेनियस क्वेश्चन देखती थी तो मैं एक बार रीड कर लेती थी कि मुझसे बन पाएगा कि नहीं, और थोड़ा सा भी डिफ़िकल्ट लगता था तो मैं आगे पजल में स्विच कर जाती थी, क्योंकि मिसलेनियस से ज़्यादा मुझे पजल में कॉन्फिडेंस आता है। मॉक स्टार्ट करने से पहले मैं बिल्कुल भी नहीं सोची थी कि मैं सिर्फ पजल बनाऊंगी। मेरा कुछ भी माइंड में नहीं था कि मैं क्या कौन सा क्वेश्चन बनाऊंगी और कौन सा छोड़ूंगी। मैं बस स्टार्ट करती थी। जैसा कि मैं बताई कि मैं सिर्फ 4 ही पजल बनाई हूँ, क्योंकि पजल में ही टाइम लग गया था। पर 4 पजल मुझे ऐसा लगे कि मैं तो बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट की हूँ, तो मेरे परसेंटाइल तो अच्छे ही नहीं होंगे, और बस एक्यूरेसी का ही डर था कि वो अच्छे से आ जाए। फ्लो में मैं पजल बनाते ही चली गई थी। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं 4 पजल बनाई हूँ और मेरे 92 अप्रॉक्स परसेंटाइल आए, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था। फिर मैं पॉज़ करके एक बार देखी कि ज़्यादा लोग मॉक नहीं दिए होंगे, इसीलिए मेरा कम परसेंटाइल है। पर 46,000 लोगों ने दिया है, मतलब कि मैं थोड़ा मेहनत की हूँ इस मॉक में। इतने ज़्यादा परसेंटाइल आना मेरे लिए सरप्राइजिंग था, और ये क्वेश्चन थे जो मुझसे गलत हो गए थे, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन। मॉक सबमिट करते ही मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैं उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दी थी कि मैं कितना बनाई हूँ और क्या बनाई हूँ। बस मैं इसी चीज़ के लिए सरप्राइज़ थी कि मेरा इतना ज़्यादा परसेंटाइल कैसे आ गया। फिर रिकॉर्डिंग बंद करके देखी तब मुझे पता चला कि मैं अटेम्प्ट अच्छा की हूँ, इसीलिए आया है। उसके बाद मैं लग गई थी रीजनिंग एंड क्वांट प्री के लिए क्लासेस करने में। ये 2 क्लासेस करने के बाद मैं करंट अफ़ेयर का क्लास करती हूँ, लेकिन आज सुबह नहीं हुआ था करंट अफ़ेयर का क्लास, तो 2 बजे क्लास हुआ था, तो मैं लग गई थी फिर मॉक को एनालाइज़ करने में। मॉक को अच्छे से एनालाइज़ की, तब तक 2 बज गया था। फिर 2:15 को अभिजीत सर का क्लास होता है, क्लास को कंप्लीट की मैं। उसके बाद लंच की, फिर मैं अभी जो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, से मैं टेबल में बैठ के पढ़ाई करती हूँ। तो हमारे घर के पास मंदिर है और पूजा होते रहता है, इसीलिए मना करते हैं शाम को पढ़ाई करने में। बोलते हैं कि पूजा होगा उसके बाद पढ़ना, तब तक मेरा खाना बनाने का टाइम हो जाता है। इसीलिए मैं आज सुबह ही थोड़ा-सा रिकॉर्ड कर ली थी, ताकि मैं आप सबको बता सकूँ कि मैं आज क्या-क्या पढ़ाई की हूँ। और आज मैं अपने लिए लॉयल नहीं थी। मैं जितना भी टारगेट बनाई थी आज के लिए, वो सारे टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाए। अगर आप सब कल के स्टडी व्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं प्री के लिए जो 2 क्लासेस करती हूँ, क्वांट एंड रीजनिंग का और डेली करंट अफेयर, इसको मैं अपने टू डू लिस्ट में ऐड नहीं करती हूँ। बाकी जितना भी मैं टू डू लिस्ट में ऐड की थी, उसमें से मैं सेक्शनल मॉक दे पाई थी और 15 मेंस लेवल पजल बना पाई थी। बाकी मेरे टारगेट आज कंप्लीट नहीं हुए हैं। डे 1 में मैं 5 DI का टू डू लिस्ट में ऐड की थी, पर वो भी नहीं हो पाया। मैं अर्थमेटिक करने में लग गई और आज फिर मॉक दी, तो उसको अच्छे से एनालाइज़ करने में लग गई। इसी में टाइम निकल गया, क्योंकि आज मैं लेट से उठी थी, इसीलिए सारे मेरे टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाए। पर मैं कल ट्राई करूँगी कि जल्दी से उठ के अपने सारे जो कल के भी टारगेट रहेंगे उसको, और आज के जो भी टारगेट बच गए हैं उसको भी कंप्लीट कर पाऊँ। तो आज का मेरा स्टडी रूटीन कुछ इस तरह से था, जिसमें कि मैं अपना 100% नहीं दे पाई, पर कल मैं ट्राई करूँगी। आप सबकी क्या 100% टारगेट कंप्लीट होते हैं कि नहीं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। अगर आप मेरी बैंकिंग जर्नी से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं डे 4 के टारगेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।